हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी को फिर स्वागत है हमारे चैनल सी फॉर का सुनना हुआ। आज हम सभी के लिए एक और वीडियो के साथ आए हैं। और ना दोस्तों, इस वीडियो में कोई जानने को मिलेगा। दोस्तों देखो, जब आपका DRDO एमटीएस टीयर 1 का एग्जाम होगा, उसमें जो दोस्तों आपको जनरल अवेयरनेस से भी क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों कुछ जनरल अवेयरनेस के ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हो सकता है इस वीडियो को पूरा देखें। साथ साथ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हो। तो दोस्तों आइए चल देर न करते आज के वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। दोस्तों देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो दोस्तों देखो, मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, जो लगता है वो है आपका करंट अफेयर, ठीक है। आप कोई भी एग्ज़ाम दो, कोई भी एग्ज़ाम, अगर उसमें जनरल अवेयरनेस का टॉपिक हो, ठीक है, तो उसमें आपको करंट अफेयर से कम पाँच से कम क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको मान लो DRDO एमटीएस में आपको 30 क्वेश्चन है, तो दोस्तों इससे भी आपको मान के चलो, आपको इसमें भी दोस्तों 5 क्वेश्चन आपको जो करंट अफेयर से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों जो भी करंट अफेयर हो पढ़ा कीजिए। साथ साथ दो अभी जो हाल में जो रिसेंट में करंट अफेयर जो दुर्घटना चल रही है, इसी के बारे में भी पढ़ा करो, क्योंकि दोस्तों कोरोना वायरस से भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर के अंदर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इंडियन पॉलिटी, ठीक है। दोस्तों देखो, पॉलिटी से भी क्वेश्चन आते हैं काफ़ी। इसमें आप मान के चलो आपको 2 से लेकर के 3 क्वेश्चन इसी से आते हैं, पॉलिटी से, ठीक है। और उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों इससे भी आते हैं, जिससे आपको जैसे कोई जैसे एक्ट हो गया या फिर कोई भी लॉ हो गया, ठीक है। तो दोस्तों उसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आपको पूछा जाएगा आर्टिकल 360 का यूज किस लिए होता है, ठीक है। आर्टिकल 317 का ये किस क्या है, तो दोस्तों इसी के बारे में आपको इसी में जो पूछा जाता है, ठीक है। और ना उसके बाद आपको इकोनॉमी एंड फाइनेंस से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे हाल ही में दोस्तों आपने देखा होगा, जैसे हम फाइनेंस की भी बात करें तो दोस्तों जो यस बैंक का हुआ, जो जो यस बैंक के साथ जो हुआ दुर्घटना, तो दोस्तों दुर्घटना ही हम उससे एक तरह बोलेंगे उसे। दोस्तों इससे भी आपको क्वेश्चन आएंगे। साथ साथ दोस्तों जो इकॉनमी जो अभी हाल ही में दोस्तों जो IMF ने प्रोजेक्ट जो जो प्रिडिक्ट किया है कि दोस्तों कोरोना वायरस के बावजूद जो इंडिया और जो चाइना की इकॉनमी है, उनकी जो है उनकी इकॉनमी जो है वो ग्रो करती रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों इससे भी क्वेश्चन आते हैं। साथ साथ जो आपका GDP और DP हो गया, ठीक है, किसने कितना प्रेडिक्ट किया, तो दोस्तों इससे भी आपको इकोनॉमी एंड फाइनेंस के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड देन उसके बाद अवार्ड रनर, जैसे किसी को खास कोई अवार्ड मिला, ठीक है, तो दोस्तों इससे भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली आपको अवार्ड रनर में एक क्वेश्चन आता है कि दोस्तों नोबेल प्राइज से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोस्तों आप वो भी पढ़ लिया करो। एंड देन उसके बाद हम बात करें यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो दोस्तों देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपको एक आध क्वेश्चन जरूर पूछे तो जाते हैं जरूर, ठीक है। चाहे वो क्वेश्चन एक है या दो है, लेकिन एक ना एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे दोस्तों जैसे मान लीजिए दोस्तों नासा ने जैसे अपना कोई मिशन लॉन्च किया, ठीक है, या फिर इसरो, या फिर कोई बड़ा एक अचीवमेंट हुआ है, तो दोस्तों उससे भी आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए दोस्तों देखो, जैसे कि दोस्तों देखो, अगर आप हाल ही में दोस्तों अगर मान लो जिस तरह से कोरोना वायरस फैला, इसका कोई अगर मान लीजिए किसी ने वैक्सीन बना दिया, ठीक है, तो दोस्तों आपको इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोरोना वायरस का वैक्सीन किसने बनाया और कहाँ बनाया, तो दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ज्योग्राफी तो किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उसमें जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, तो ज्योग्राफी से ऑलमोस्ट आपको जो 4 to 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और ज्योग्राफी की हम बात करें तो दोस्तों इसमें आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं हिस्ट्री के, तो दोस्तों देखो, हिस्ट्री से भी आपको 5 से कम क्वेश्चन नहीं देखने को मिले DRDO एमटीएस एग्जाम में, ठीक है। दोस्तों देखो, हिस्ट्री में आपको क्या पूछेगा, हिस्ट्री में आपको जो एंशियंट हिस्ट्री है उससे आ जाएगा, मेडाइवल हिस्ट्री या फिर जो मॉडर्न हिस्ट्री है उससे भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली जो आपका जो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और एंशियंट हिस्ट्री से भी आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो दोस्तों इन तीनों टॉपिक को पढ़ लो, चाहे वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो, चाहे वो आपका मेडाइवल हिस्ट्री हो, चाहे फिर या फिर एंशियंट हिस्ट्री हो, ठीक है। और वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करें दोस्तों स्पोर्ट्स एंड इवेंट की, तो दोस्तों देखो, स्पोर्ट्स एंड इवेंट से भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार आए हैं एग्जाम में। मोस्ट प्रोबेबली अगर DRDO एग्जाम दे रहे हैं तो दोस्तों इसमें आपको 1 से लेकर के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों मैंने पिछला आपको MTS का क्वेश्चन पेपर दिया था, उसमें दोस्तों एक क्वेश्चन आया था कि प्रकाश पादुकोण, ठीक है। तो दोस्तों वो जो क्वेश्चन आया था ना, वो आपका स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स के अंदर आया था, ठीक है। और उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जस्ट लाइक आपका IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, तो देन इससे भी आपको मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन आता है। और जो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया था जनरल अवेयरनेस का, उसमें एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कि दोस्तों जो IMF है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है।
एंड देन उसके बाद दोस्तों कोई खास जो गवर्नमेंट ने कोई स्कीम चलाई है, ठीक है, तो दोस्तों इससे भी आपको जो क्वेश्चन जो है एक न एक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कोई गवर्नमेंट स्कीम से। और उसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको जो पिछला क्वेश्चन पेपर दिया था एमटीएस का, तो दोस्तों उसमें एक क्वेश्चन आया था कि वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन डे कब नहीं वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया जाता है, शायद यही क्वेश्चन था। तो दोस्तों इससे भी आपको इम्पोर्टेंट डे से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पर ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों कोट्स, ठीक है, किसी ने दोस्तों कोई खास जो है नारा ये दिया है, जैसे कि दोस्तों जय जवान जय किसान हो गया, ये भी दोस्तों ये आपको इस टाइप से मतलब कोई फेमस कोट्स है, तो दोस्तों इससे भी आपको जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इन टॉपिक आप सभी के लिए मैंने जितने टॉपिक बनाए ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली आप DRDO MTS के एग्जाम में आप 19% से भी ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।